जय हिंद साथियों कल मैंने आप लोगों का बायोलॉजी का जो सवाल करवाए थे टोटल 100 सवाल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उससे आगे जितना भी सवाल होगा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर और देखते हैं कितना सवाल दिया गया है। ठीक है, संपूर्ण बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है साथियों, जितना भी सवाल रहेगा वह प्रैक्टिस सेट का ही रहेगा। ठीक है साथियों, कल जो सवाल हुआ था टोटल 100 सवाल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब उससे आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या सवाल दिया गया है। सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और ज़्यादा वीडियो को स्किप करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा CHSL एग्जाम, MTS एग्जाम और CGL एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए सवाल है क्या साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसंत अंडों की जो संख्या होती है वह कितना होता है। ऑप्शन ए है साथियों 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 4। तो अंडों की जो संख्या होती है वह 1 होती है, ए करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर जो मेरा अंडों की संख्या 1, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। साथियों ध्यान से देखिए, सवाल है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो कौन सा केंद्र है साथियों, तो मेडुला ऑब्लोगेटा करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर। यह CGL 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जितना भी सवाल होगा साथियों यह पूछा गया ही सवाल रहेगा बायोलॉजी से। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है नेक्स्ट, देखिए सवाल है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो अपचयी क्रिया है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का जो केंद्र है वह कहाँ पे है, तो प्रमस्तिष्क में है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शार्क में किस प्रकार की पुंज पाई जाती है। तो किस प्रकार की पुंज पाई जाती है, तो विषमपाली पुंज पाई जाती है। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है। संकटापन जाति कौन है साथियों, तो गंग डॉल्फिन ये संकटापन जाति है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऊंट में जिम्नोटिक DNA अध्ययन हाल ही में कहाँ वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए। कहाँ वैज्ञानिकों ने जो पूरा किया वो कहाँ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीन में किया था। कहाँ पे किया था, चीन में किया था, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको बता दें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। इसका PDF जो मिलेगा आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल नेक्स्ट है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। भ्रूण के पोषण में जो संरचना सहायक होती है साथियों वह होती है प्लेसेंटा। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट है, अंगुलिलेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो अंगुली छाप नाम से जाना जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGL 2013 में पूछा गया यह सवाल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए ध्यान से। नेक्स्ट साथियों, DNA में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है, तो वह होती है UV किरणों के कारण। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पशु के पार्श रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। तो सी नंबर हो जाएगा, सी हॉर्स। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक जो घटक होता है वो कौन कौन होता है, तो मैदा और खमीर होता है ब्रेड को बनाने के लिए आवश्यक घटक। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते साथी। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अतिरिक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, सी नंबर हो जाएगा, एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लिया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है। संकटापन जाति कौन सा है, तो गंग डॉल्फिन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान अध्ययन कौन है, तो बी नंबर कीटों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है, कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान अध्ययन कहलाता है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका जो संबंध है वो किससे है, तो बी नंबर हो जाएगा, अन्य ग्रहों में
जीवन के साथ संबंध है, और ये सवाल 2013 में पूछा गया सीजल का है। ठीक है, आगे सवाल के बढ़ते साथियों। सवाल है, नमक एक भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो डी नंबर ऊंट को नहीं होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा साथियों करेक्ट, इसका सी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम के कारण मजबूत होता है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? लिपिड में होता है साथियों उच्च अनुपात एवं असंतृप्त वसा अम्ल। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है साथियों? तो पृथक किया जाता है बी नंबर, हल्दी से पृथक किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। परिवर्तन निहित है, तो सी नंबर सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को साथियों जो कहते हैं वह कहते हैं समन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? अवशोषित कौन होता है? तो ए नंबर फाइटोक्रोम अवशोषित हो जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो सी नंबर मेरा पादप जो होता है वो प्राथमिक उत्पाद होता है। नेक्स्ट है, PM 2.5 दर्शाने वाले वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर रंगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो उनका वर्णन साथियों 2.5 के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? समुद्री जीवों को क्या कहते हैं साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा फोरामिनीफेरा कहते हैं। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा साथियों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि अमरवेल कष्टफुटा क्या है? अमरवेल जो है वो कष्टफुटा क्या है? एक प्रकार का वह परजीवी है साथियों। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिक कॉन्ग्लोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो वह पाई जाती है साथियों बी नंबर नर कॉकरोच में पाया जाता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों में उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा साथियों सी नंबर स्यूडोमोनास। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नेक्स्ट कि हृदय वंचित है, हृदय किससे वंचित रहता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी से। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसलिए नहीं बोलना कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ताकि आपको बोर ना लगे। और टोटल 100 सवाल मैं आपको आज भी 100 सवाल ही कवर कराऊंगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आगे सवाल के ऊपर देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि जिस क्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर के रूप में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसरण कहते हैं। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता साथियों? ऑप्शन है ए नंबर नाक, बी है बाल, सी है आँख और डी है कान। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान का प्रयोग नहीं किया जाता साथियों। सीजीएल 2012 का ये सवाल है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो संबंधित है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2012 में पूछा गया सवाल है। तो उत्सर्जन से संबंधित है हरित क्रांति। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है, कूटक जिनमें नहीं पाया जाता है। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग में
ऊतक नहीं पाया जाता है। आगे सवाल की ओर बढ़ते साथियों। सवाल है वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। कौन बचाता है दुष्प्रभाव से साथियों? तो केरोनाइट बचाता है दुष्प्रभाव से। कौन बताता है? केरोटेनाइट। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्यतः निषेचन जो होता है वह क्या होता है? तो सी नंबर हो जाएगा डिंबवाहिनी नली। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है। विषाणु में इन्फ्लुएंजा मतलब इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर कि केवल RNA में इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? कवक की रोग है। कौन सा जो रोग है वो कवक का रोग है। कौन सा रोग है साथियों? कवक का रोग। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर, दांत जो है ये कवक वाला रोग है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, वो किससे होता है? तो वेरिओला विषाणु के द्वारा होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत जो कहते हैं साथियों वह प्लेग होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज। ग्लाइकोजिन तथा स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ये बहुलक किसके हैं साथियों? तो ग्लूकोज का बहुलक है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा इमाइनो में बदला जा सकता है? किस में बदला जा सकता है? इसका आंसर जो होगा साथियों सी नंबर होगा हॉफमान। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? किस स्थिति में होना चाहिए साथियों? तो केवल ए नंबर हो जाएगा तंत्रिकीय कार्यों का आवसन किया होगा। क्या होगा आंसर इसका साथियों? ए नंबर हो जाएगा कि केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। क्या होगा? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ठीक है, तो इसका ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है वो क्या है? तो फ्रुक्टोज। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो सीरोसिस होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? प्रतिजैविक जो उत्पन्न होता है साथियों ए नंबर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमाइसिन से उत्पन्न होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है वह औषधि कौन सी है जो द्वंद्वता को कम करती है और शांत प्रदान करती है? तो ए नंबर हो जाएगा प्रशांतक। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। सवाल है बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। किन में दिखाई देता है साथियों? तो किस में दिखाई देता है? ध्यान से देखिएगा साथियों, दिखाई जो देता है वह देता है स्तनपायी में दिखाई देता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से बीमेल कौन है? बीमेल जो है वो कौन है? तो दाद कृमि बीमेल है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी यूरिया जो बनाता है वो कौन बनाता है? तो डी नंबर यकृत लीवर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि कंडारा पेश बंधनी जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो पेशी हड्डी से जुड़ता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए प्रचुर होता है। विटामिन ए क्या होता है? प्रचुर होता है। तो गाजर में ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरल गलकंड घेघा रोग जिसको बोलते हैं, प्रभावित होने वाले जो बीमारी है वो किससे है? तो थायराइड से है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2012 का पूछा गया सवाल है। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित हो तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो 2 घंटे में साथियों 64 बैक्टीरिया बनेंगे। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आस्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वर्ण लवकीय कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण लवकीय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए सवाल है वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर उभयचर भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2012 का पूछा गया सवाल है CGL का। ठीक है, आगे सवाल देखिए कि पत्तियों के लाल नारंगी और पीला किसके कारण होता है साथियों? तो
बी नंबर हो जाएगा केरोनाइट से कारण होता है, केरोटीनाइट से कारण होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा जो संबंधित है वो किससे है? तो डी नंबर हो जाएगा तीन पादप परिवारों से संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु उसकी कमी के कारण मर जाएंगे, हाँ या नहीं? क्या होगा इसके कारण में, क्या होगा साथियों? तो इसमें होगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल ध्यान से, सवाल है चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं, तल में जीव होते हैं। सी नंबर हो जाएगा उत्पादक, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीना माता महामारी जिनके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इनके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो बी नंबर हो जाएगा पारद, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखिए साथियों, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मरने वाला जो रोग था वह कौन था? तो वात स्फीति, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया रोग का जो संक्रमण का चरण है वो संक्रामक चरण क्या है? तो डी नंबर हो जाएगा बीजाणुज, क्या है? बीजाणुज। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते साथियों, ध्यान से देखिए, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो केरोटीन के कारण, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है उच्च चालक होती है, इसलिए पारद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि वातावरण में ग्रीन हाउस पौधा घर गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए सिवाय क्या होता है? सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहाँ जाता है? भारत में भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा साथियों नव कृषि नीति कहा जाता है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है जीवाणु बैक्टीरिया, क्या है साथियों? जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो ए नंबर हो जाएगा रुधिर कोशिका मापी द्वारा, हीमासाइटोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते साथियों, देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी जो प्रयोग में लाया जाता है साथियों, किसके लिए लाया जाता है प्रयोग में? तो मधुमक्खी पालन के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है साथियों, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइलोग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, पाइलोग्लोबोसा को प्रयुक्त किया जाता है। तो सी नंबर हो जाएगा केडियम, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा केडियम। ठीक है, नेक्स्ट है सूखने वाले तलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, क्या होती है? तो असंतृप्त वसा अम्ल की संख्या। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट है साथियों कि ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है? किसके लिए उपचार होता है? तो बी नंबर हो जाएगा टाइप 2 का मधुमेह, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है, तो सी नंबर हो जाएगा डाइटन निपक, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू बनाने के अंतर्गत पैदा हुए केवल खेती में ज्ञात पादप को क्या कहते हैं? पादप को कहते हैं सी नंबर साथियों क्रीज, क्या कहते हैं? क्रीज, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है? तो डी नंबर हो जाएगा साथियों शुष्क लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है या बढ़ती है? तो इसका बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिया। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी का जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन भी पूछता है बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा बायोलॉजी का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे सवाल, नेक्स्ट है साथियों कि जब आँख में धूल पड़ जाते हैं तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो वह दृढ़ पटल जो है वो सूजकर लाल हो जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। तो ईल मछली, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा आंसर इसका साथियों? ईल मछली। ठीक है,
आगे सवाल की ओर बढ़ते साथियों, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट कि इलियम किसका भाग है? इलियम जो भाग है वो है श्रेणी मेखला का, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो इसका जो आंसर होगा साथियों, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए लेकिन इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हट गया है, ठीक है साथियों। तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला गया है कि लिंग हार्मोन क्या होते हैं? लिंग हार्मोन जो होते हैं, डी नंबर हो जाएगा साथियों, स्टेरॉइड होता है लिंग हार्मोन। क्या होता है? स्टेरॉइड। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजल 2012 का सवाल है, ठीक है साथियों। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए प्रकृति संतुलन को तय करने वाला मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है? तो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी होता है साथियों, प्रकृति को संतुलन करने वाला, ठीक है। आगे देखिए, डार्विन फिचीज का प्रयोग किस समूह के रूप में किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो लौंग का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल जो साथियों पूछा है 2011 में पूछा गया। आगे सवाल है साथियों, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो बी नंबर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो उपयुक्त सभी माता पिता, बलात्कारी और चोर, मतलब डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका जो सवाल है 2011 में पूछा गया सवाल है। आगे सवाल है साथियों, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है वो कितना होता है कोलेस्ट्रॉल का? तो डी नंबर हो जाएगा साथियों 180 से 200 mg/%, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियततापी प्राणी है? नियततापी प्राणी कौन है? तो ए हो जाएगा साथियों व्हेल। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबधानी साइरिक्स किसमें वाद्य यंत्र है? साबधानी साइरिक्स किसमें वाद्य यंत्र है साथियों? तो वह है मेरा सी नंबर पक्षी। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों टोटल सवाल मैंने 200 करवा दिया, ठीक है। कल 100 और आज 100, तो टोटल 200 हो गया। इससे आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जो है साथियों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल बढ़ेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय